बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का स्टेज इंडिया ने सजा लिया है तो हमें सबसे पहले ये सूरत हाल देखनी है कि ये जो रिसेंटली मुआहदा हुआ है इंडिया का, जिसमें राजनाथ सिंह ने पेंटागन के चीफ के साथ बैठकर एक मुआहदा साइन किया है कोलालमपुर में। ये बेसिकली जो मुआहदा है ये कितना अहम है, कितनी अहमियत का हामिल है और ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग में क्या रोल प्ले करने वाला है और क्या पाकिस्तान को इससे खतरा है, सारे पॉइंट समझ लें। देखिए, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, अमेरिका किस तरह मदद कर सकता है इस जंग में इंडिया की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मुआहदा बड़ा पुराना था, 2015 में हुआ था और उसके बाद ये रिन्यू हुआ है, फलाना हुआ है। ये जो इस वक्त मुआहदा साइन हुआ है, ज़हन में रखिएगा, ये मुआहदा इंडिया ने साइन करना ही नहीं था अमेरिका के साथ। ये अमेरिका की वजह से साइन हुआ है और अमेरिका ने बैक किया है इसको। और चूंकि ट्रम्प का ये जो टैरिफ का सिलसिला है ये सारा बैकफायर कर गया है, तो एक तरफ आपको पता है कि उन्होंने चाइना के साथ अपना मामला तय किया है। ट्रम्प की मीटिंग हुई है, जो सारा मामला हुआ है। फिर उसके बाद जो अगला मरला है वो अब इंडिया के साथ मामला तय करें, तो वो बैकफायर कर गया है सारे का सारा, यानी जो टैरिफ वाला सिलसिला था। अब ये शुरुआत हुई है और इंडिया ने इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज अमेरिका से क्या उठाना है। देखें, इंडिया ने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान की मदद की है चाइना ने। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इजराइल मदद कर दे, इसराइल आपको टेक्नोलॉजी दे दे, भाई हम चाइना से क्यों ना ले, हम जेटन से क्यों ना ले, हम उनसे इंटेलिजेंस मालूमात क्यों ना ले। इंडिया कहता है जी रियल टाइम इंटेलिजेंस। भाई हमारी अपनी कारकर्दगी है, हमारी अपनी एयरफोर्स है, तगड़ी एयरफोर्स है। अब हमने, आपके पास भी तो पैसा है, टेक्नोलॉजी है, हम अगर उनसे सारी यानी इंटेलिजेंस मालूमात हो या टेक्नोलॉजी हो, लेकिन चलाने वाले तो हम ही है ना। हमने आपका पूरी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, निशाना बांधा और अपनी भी हमारी टेक्नोलॉजी, और हमने आपके राफेल तैयारी गिराया, वो चाइनीज ने तो आकर गिराए नहीं। अब सारी दुनिया में एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज होती हैं। इंडिया यहाँ क्या करे? इंडिया सबसे पहले अमेरिका से इस पूरी लड़ाई के अंदर, याद रखिएगा, जो सबसे अहम सूरत हाल लेने के लिए जा रहा है वो दो चीजें होंगी, रियल टाइम इंटेलिजेंस प्लस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री बैकिंग, मॉडर्न वारफेयर कैपेबिलिटीज। वो असल में अमेरिका के सामने चीजें रख रहे हैं। इस मुआहदे में भी ये चीज है कि वो सब कुछ शेयर करेंगे कि भाई चाइना अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाइना ने पाकिस्तान को बेहतर बनाया है, तो आप हमें बेहतर करें। इस सूरत हाल में वो इनसे एयर, सी, साइबर और स्पेस, ये तमाम तर टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज वो मांगेंगे। और स्पेशली उनको चाहिए रियल टाइम इंटेलिजेंस, जो इस पूरी जंग के अंदर वो प्रोवाइड कर सके। और इस सूरत हाल के अंदर उनको ये बात पता है कि देखिए, बेसिकली तो जिस तरह इसराइल का प्लान बर्बाद हुआ है रिजीम चेंज का, उसमें आयतुल्लाह को उन्होंने मारना था, वो फेल हुए और बहुत सारी चीज़ें। इंडिया का प्लान भी बुरी तरह इस जंग में यानी तबाह हुआ है। वो उनके राफेल तैयारे लेकर पाकिस्तान में आ रहे थे और उनका प्लान था कि हम वहां पर शदीद बमबारी करेंगे और साथ उनकी ग्राउंड फोर्सेस पाकिस्तान में दाखिल होंगी। तो वो हमने उनका प्लान उधर ही नाकाम बना दिया। 12 मिसाइल उन्होंने मारे और उसके बाद ड्रोन्स उन्होंने मारे। ये सारी सूरत हाल हुई, उन्होंने मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे, सब कुछ हुआ। तो अब जो सूरत हाल सबसे पहले हुई है, वो पाकिस्तान को वीकर साइड बनाना चाहते हैं और वो प्लान क्या कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का गैप आ गया, आपको पता है पाकिस्तान ने भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सरप्राइज नहीं दिया। वो ये चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का गैप है वो अमेरिका की मदद से पूरा हो साइबर हमलों में, और ये इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड करें जिससे वो पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ काम कर सके। अब अमेरिका यहाँ क्या देख रहा है? अमेरिका ये देख रहा है कि अगर मैंने आगे बढ़कर इनकी मदद कर दी, रशिया से भी ज्यादा इनकी मदद कर दी, क्योंकि रशिया को पता है कि रशिया इंडिया के साथ है और चाइना पाकिस्तान के साथ, वो ये चाह रहे हैं कि हमारी मदद हो इतनी ज्यादा कि हम पाकिस्तान के ऊपर कोई एज हासिल करें और बाद में अमेरिका इस चीज का क्रेडिट ले कि भाई उन्होंने इंडिया को बैक किया था, इसीलिए रिजल्ट्स आए बेहतर। लेकिन ये तो जब आप मैदान में उतरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट्स किसके बेहतर आते हैं और क्या मामला है। इंडिया बहरहाल ये चाह रहा है कि वो पूरी तरह हमें बताएं, उनके ठिकानों डाटा सारा दें, ताकि वो एक्यूरेटली मिसाइल और ये तमाम चीज़ें हिट कर सकें। सो इस सूरत हाल के अंदर उससे होगा क्या, अब
भारत ये समझता है कि अमेरिका को हम अपनी साइड पर रखें कि अगली दफ़ा वो हमारे साथ जो डिफेंस मुआहदा और ये चीज़ें उस पर प्रेशर आइंदा हम पर कर सके किसी तरह का, कि जंग बंद करनी है, मेडिएशन रोल और ये वो तो आपको पता है अभी तक इंडिया पर टैरिफ आयद है और अभी तक वो टैरिफ हटा नहीं, तो बहरहाल वो तो इंडिया बात मानने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप ये ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के अंदर आज भी, ये आप ट्रम्प को छोड़ दें, अमेरिका की फौज इस्टेब्लिशमेंट आज भी नेचुरल अलायंस है इंडिया की। वो थ्रू आउट हिस्ट्री उन्हीं के साथ, हमारे साथ कभी भी नहीं थे। और वक्ती तौर पर उनको अगर कुछ हो जाए, इंडिया से उनकी लड़ाई थी और उसके लिए वो अगर पाकिस्तान को प्रेज कर रहा है तो वो एक ट्रम्प कर रहा है। बाकी आज भी उनकी पेंटागन वो इंडिया के साथ ही खड़ी है। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, इंडिया को हर तरह की सपोर्ट तब भी हासिल थी, आज भी हासिल है और आने वाले वक्त में भी हासिल रहेगी। दूसरी बात ये है कि अब ये क्या चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि इंडिया ये ना हो चाइना की तरफ चला जाए और रशिया की तरफ ज़्यादा ना जाए। अमेरिका ये चाह रहा है कि हमसे इंडिया F-35 ले, हमसे इंडिया मिसाइल ले, हमसे टेक्नोलॉजी ले, तमाम की तमाम चीज़ें ले, जिससे होगा क्या कि इंडिया जब ये टेक्नोलॉजी, ये डाटा, ये तमाम की तमाम चीज़ें लेगा तो इनको एक एज हासिल हो जाएगा कि इंडिया हम पर डिपेंडेंट है। तो अब वो क्या करना चाहेंगे कि इंडिया इस वक्त जो भी डिमांड करेगा, जो डिमांड भी इंडिया करेगा, अमेरिका उस डिमांड को पूरा करेगा। ये आप ज़हन में रख लें, इन्होंने ये डिमांड पूरी करनी है और इंडिया ने इस दफ़ा अपने एडवांटेज लाजमी इनको दिखाने हैं। इतने एडवांटेजेस वो लेना चाहते हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमें ये सारी सूरत, वो उसको बल्कि उकसा रहे हैं कि देखो अगर ये मामला हुआ, तुमने हमारी मदद की तो हम फर्दर बढ़ेंगे, हम F-35 की तरफ आएंगे, हम तुम्हारे मिसाइल लेंगे, हम बहुत अच्छे बायर्स हैं, तेल लेंगे, चीज़ें लेंगे अमेरिका से। तो वो अमेरिका को असल में इस दफ़ा भरपूर अंदाज में टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस जंग में हमारे साथ आपने जो पार्टिसिपेट किया है। देखिए पुराना जो मुआहदा था इनका 2015 तक, ये अपग्रेड मुआहदा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करवाई हैं और हमें तो सडन नज़र आया है ना कि अचानक राजनाथ सिंह और पेंटागन का चीफ कोलालमपुर गए, उन्होंने वहाँ दस्तखत कर दिए। ये काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था और इन्होंने अब फाइनलाइज किया क्योंकि मोदी की लड़ाई हो गई थी। देखिए हुआ क्या, ये मुआहदा साइन वो करना चाहते थे बेसिकली, वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर ही करता है और वहाँ से पेंटागन का चीफ करता है, लेकिन ये वो चाह रहे थे कि किसी तरह मोदी और ट्रम्प की मुलाकात के अंदर हो और वहाँ पर उसके बाद राजनाथ सिंह और पेंटागन का चीफ ये फाइनलाइज करे। मोदी ने आपको पता मुलाकात नहीं की और ट्रम्प को इस बात का भी गुस्सा था, इनकी आपस की लड़ाई जारी है। तो ये बराह रास्त इस पाकिस्तान और इंडिया की जंग में अमेरिका असरअंदाज होगा, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। रही बात जंग बंद करने की, तो जंग बंद करने की बात ट्रंप ने बाद में नहीं कहनी, वो उसने पहले ही कह दी है और उसने कहा कि मैंने मोदी को कहा कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। और आप अंदाजा करें वो रुकेगा, यानी वो मोदी मानेगा उसकी बात कि भाई तूने अटैक नहीं करना या हम नहीं करेंगे या तूने मदद नहीं करनी या ये, कोई नहीं इसमें रुकने वाला। उसकी तैयारियां पूरी हैं, जिस हिसाब से वो बर्बरियत दिखा रहे हैं बॉर्डर्स पर, आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये बात भूल जाएं किसी भी तरह से कि वो यहाँ पर रुकने वाले। बहरहाल अब एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। इजराइल नेचुरल अलायंस है इंडिया का, वो अमेरिका से उन्होंने इस मामले को कराने में भी काफ़ी किरदार अदा किया। आपको पता है कि नेतन्याहू ने यहाँ तक बात की थी, उसने कहा कि इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर होंगे और आपको नजर आएगा और इनको बेहतर करने चाहिए। तो उन्होंने रोल प्ले किया कि यार आप लोग आपस में जो लड़ रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोल एक है। इजराइल ने, भारत जैसे इसराइल ने अमेरिका के थ्रू मुस्लिम कंट्रीज को दबाया, तबाही, ईरान, ये वो सारे ममालिक को, मिडिल ईस्ट पूरा थ्रू आउट द हिस्ट्री उन्होंने उड़ाया अमेरिका के थ्रू। वो इंडिया के थ्रू आउट द हिस्ट्री जो काम और जो ख्वाहिश पालकर बैठे हुए थे, उस ख्वाहिश को अब वो पूरा करना चाहते, वो है पाकिस्तान। और इसराइल को ये बात पता है कि मेरे गोल्स आगे बढ़े हैं और मैं बहुत तबाही लाने वाला हूँ, तो उस तबाही से पहले मुझे अपनी राह के कांटे ख़त्म करने हैं। और वो कांटे दो ही हैं, एक ईरान है और जिसके साथ उनकी लड़ाई है, और मुस्तकबिल में उनको लगता है कि कहीं पाकिस्तान ना मेरे साथ खड़ा हो जाए, यानी लड़ाई के लिए। इस सूरत हाल में मुझे उसको भी टिकाने लगाना है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा अब ये अगर कोई ये समझ रहा है कि जी खाली पीली मुआहिदा, ये बेवकूफ़ ना तो अमेरिकन है,
ना इंडियंस इस वक्त बेवकूफ़ बने। 70 अरब डॉलर का लॉस कर रहा है वो, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। आप ज़रा इंडियन रुपीज़ की हालत देखें, ऑल टाइम लो हो गया है, ऑल टाइम। कभी भी नहीं इतना हुआ था डॉलर के मुकाबले में। तो आपको क्या लगता है कि मोदी ने ऐसे ही चुप चुपी थे, कोई नहीं, हल्का सा बस दिखावे के लिए मुआहदा किया? पेंटागन का चीफ आया है, उधर से राजनाथ सिंह गया है, और राजनाथ सिंह के अंदर पूरा आर्मी चीफ है, CDS आता है, नेवल चीफ है, एयर चीफ है, पूरी फौज उसके अंडर आती है। वो बेवकूफ़ थोड़ी है। मोदी की रजामंदी के साथ ये मुआहदा हुआ है जिसको अवाम ने पसंद नहीं किया, अगरचे ये बात अलग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।